हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार की जलवायु क्लाइमेट। स्पेशल बिहार सीरीज चल रहा है और ये वीडियो नंबर 33 है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और बिहार मानचित्र से भी समझेंगे, ग्लोब से भी, इंडियन मैप से भी। ये पीटी के साथ मेन से भी पूछा जाता है और साथ में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या क्या लिया गया है, इसमें बहुत कुछ लिया गया है। आगे देखिए बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, इस टॉपिक से भी लिया गया है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत एवं शरद ऋतु कौन से कब कब महीने तक चलता है ये भी देखेंगे। जो जिसमें बिहार में वर्षा का वितरण क्या है, बिहार के जलवायु वर्गीकरण जलवायु वेटा द्वारा जो दिया गया है उसका कोड है, उसके बारे में देखेंगे। जिसमें बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया है, कितने जोन में बांटा गया है, इसके बारे में भी देखेंगे और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ये भी समझेंगे। आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले समझ लेते हैं बिहार की जलवायु क्लाइमेट क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम, किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम 30 से 40 वर्ष के औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी कि कोई भी क्षेत्र हो जिसमें आदमी देखिए समझ लेता है कि कब दिन होगा, कब रात होगा, कब धूप होगा, कब वर्षा होगा। इसी प्रकार ये अनुमान लगाया जाता है। जैसे मैं बिहार में रह रहे हैं तो शाम के 6 बजे के बाद 6:30 बजे, साढ़े 6 7 बजे के करीब में यानी कि सूर्यास्त हो जाता है। तो अनुमान लोग लगा लिया कि 6:30 पौने 7 के समय में, गर्मी के समय में सूर्यास्त हो जाएगा। तो लोग अनुमान लगा लिया कि कब धूप होगा, कब गर्मी होगा, कब ठंडा होगा, ये भी लोग अनुमान लगा लिया है। तो इसी प्रकार ये अनुमान लगाते लगाते इतने दिन का मौसम का जो उसका औसत निकाला जाता है, यही होता है जलवायु होता है। किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम होता है 30 से 40 वर्ष का, जो लोग अनुमान लगाता है वही औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। और मौसम रोज परिवर्तन होता है, समझ गए। दीर्घकालिक मौसम को ही यानी कि लंबे समय तक वो दिनचर्या में रहता है और उसी को औसत दशा में निकाल दिया जाता है, तो उसे जलवायु बोलते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी का जो आकृति है, शेप है, वो जियोड है, ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन वैज्ञानिक ने इसे इसे गोल बना दिया, गोला बना दिया, समझ गए। तो देखिए जीरो डिग्री है ग्रीनविच, लंदन से शुरू होता है। तब इसे दो भागों में बांट दिया, तो देशांतर को दो भागों में बांट दिया है। इसे पूर्वी देशांतर बोलते हैं और एक पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। ये समझ गए। चलिए, तो हम लोग पूर्वी देशांतर में रहते हैं और अमेरिका वाला पश्चिमी देशांतर में रहता है ये। और ये 0 डिग्री जो लाइन काटा गया है वो काटा गया है लंदन के ग्रीनविच शहर से काटा गया है। तो देखिए यही है, वैज्ञानिक के द्वारा ये काल्पनिक जो सर्किल बनाया गया है उसी के बारे में समझेंगे। इसे दो भागों में बीचे बीचे काट दिया, इसको बोल दिया गया विषुवत रेखा बोल दिया, या 0 डिग्री लाइन बोल दिया, या ट्रॉपिकल लाइन बोल दिया, या इक्वेटर बोल दिया, या भूमध्य रेखा बोल दिया, सब इसी का नाम है, समझ गए। और सूर्य का आँख जो होता है, पहले ये समझिए। 0 डिग्री लाइन हो गया, इसके ऊपर जाइएगा 23.5 डिग्री, जो अक्षांश रेखा होता है 23.5 डिग्री ऊपर होता है उसे कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री जो नीचे होता है इसे मकर रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री जो ऊपर हो जाएगा 66.5 डिग्री होता है आकर्टिक रेखा होता है, उसके ऊपर जाइएगा तो 90 डिग्री होता है, वो होता है ध्रुव होता है। और इसके नीचे इसी तरह है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गया, 66.5 डिग्री, और उसके ऊपर हो गया दक्षिण ध्रुव हो गया, समझ गए। तो ये हो गया आपका अक्षांश रेखा हो गया, ये समझे आप। तो सूर्य का जो आँख होता है सालों भर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में होता है, समझ गए। तो ये बहुत गर्मी वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में इतना गर्मी होता है कि लोग यहाँ के काले काले हो जाते हैं। इसे जैसे में इस क्षेत्र में जो देश होता है 13 देश है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, प्रिंसिप, ये सब जो देश है यहाँ पर सुबह के लेके 8 बजे से लेके 12 बजे तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर बादल यानी कि नमी इतना सोख लेता है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। और बहुत ज़्यादा वर्षा दिन में 2 से लेके 5 बजे तक, 4 बजे तक बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, समझिए। इसी बीच में जो पड़ता है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यानी कि जो चट्टानी एरिया हो, चाहे पठारी एरिया हो, या जंगली एरिया हो, ये सब देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ब्राज़ील के जंगल यहीं पे मिल जाएगा, ब्राज़ील का जंगल यहीं पे मिल जाएगा। और यहाँ पे लोग इतना इतना टेम्परेचर धूप का रहता है कि यहाँ के लोग काला काला यहाँ पे हो जाते हैं, समझ गया। सूर्य का होता है यानी कि, तो आज कितनी तारीख है, 21 जून है, 21 जून है। तो ठीक है, 21 जून है, तो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, तो भारत
जो है कर्क रेखा से गुजरती है और भारत के 8 राज्य गुजरती है। कर्क रेखा से कितने देश गुजरती है देखिए, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मेरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये सब कर्क रेखा से गुजरती है। तो भारत गुजरती है, तो भारत के अंदर भी बिहार है, लेकिन बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम गुजरती है। जस्ट झारखंड के ऊपर है, जस्ट झारखंड के ऊपर देखिए, जस्ट झारखंड के ऊपर आपका बिहार है, बिहार है ना, जस्ट झारखंड के ऊपर बिहार है। तो इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र न बोल के इसको बोलते हैं उपोष्ण बोलेंगे, यानी कि कर्क रेखा के जब भी ऊपर जाइएगा तो इसको बोलेंगे आकृति के बीच में 2 भागों में काट देते हैं, तो उपोष्ण बोलेंगे और ऊपर वाले को शीतोष्ण बोलेंगे। 2 भागों में काट दिया है। जब आपको बताएंगे प्रेशर लाइन क्या होता है, जब हवा का दबाव कैसे जाता है, तो ये आपको जब वर्ल्ड वाला बताएंगे तो आपको बताएंगे। इसको उपोष्ण बोलेंगे, तो इसीलिए बिहार की जलवायु होता है उपोष्ण बोलेंगे, समझ गए। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का बिहार का जो क्षेत्र होता है, कभी कभी उष्ण भी आता है, लेकिन ये ऊपर वाला क्षेत्र है, उष्ण के ऊपर थोड़ा ऊपर उपोष्ण आ जाता है। ये तो समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए, पूर्वी देशांतर हम लोग रहते हैं, पश्चिमी देशांतर पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री लाइन हो गया। ब्रिटेन वाला, ब्रिटेन से गुजरा हुआ है। तो देखिए इसे 2 भागों में बांट दिया है, तो एक उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध है। ये तो समझ गए। और ऐसे नीचे नीचे की जो काटा गया है, जो मैं जैसे मैं बना रहा हूँ, इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलेंगे, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे बोलेंगे कौन सा, देशांतर रेखा बोलेंगे, देशांतर रेखा बोलेंगे। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलेंगे, और देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर में है, तो आप डायरेक्शन पढ़े होंगे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर पूर्व में भारत बसता है, तो देखिए भारत यहीं पे बसता है, भारत यहीं पे है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारत बसा हुआ है। तो भारत बसा हुआ था, उसके अंदर बिहार आता है, तो बिहार भी इसी के अंदर में बैठा हुआ है, समझ गए। यही आपको समझाना था। देखिए आप देखिए, बिहार कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, समझ गए। झारखंड के ऊपर है ये, बिहार आपका ऊपर है, झारखंड के ऊपर है। तो इस क्षेत्र में जितने भी होगा, समझे, तो उष्ण नहीं बोलकर उपोष्ण बोलेंगे। मैंने बोला था कि उपोष्ण और शीतोष्ण, समझ गए। तो उस उपोष्ण बोलेंगे, कभी कभी उष्ण ही बोला जाता है, लेकिन उपोष्ण बोलेंगे। बिहार की जलवायु कैसी है, उपोष्ण क्षेत्र पड़ता है, उपोष्ण, समझ गए। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये पड़ता है, ये उपोष्ण कटिबंधीय। जैसे भारत में 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बिहार से नहीं गुजरती है, इसलिए उष्ण न बोलकर उपोष्ण बोलेंगे, उसके आगे वाले बोलेंगे, समझ गए। यही आपको बताना था। देखिए बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, देखिए इधर बंगाल की खाड़ी भी है, इधर अरब सागर भी है, इधर हिमालय भी है, आगे भी देखेंगे। तो ये सबसे हवा टकरा कर जाती है, राजमहल के पहाड़ी टकराती है और बिहार में पहुंच जाती है। इधर से पश्चिमी विक्षोभ जो आती है भूमध्य महासागर से, एक लाइन चली जाती है चाइना की तरफ, एक लाइन हिमालय के साथ साथ चली जाती है, तो बिहार की तरफ भी वर्षा होती है। आगे ही बताएंगे आपको। तो बिहार को जलवायु को प्रभावित करने वाले समुद्र भी है, हिमालय भी है, उच्चावच भी है, ये सब बहुत सारा चीज़ है, आगे देखेंगे। देखिए प्रॉपर ये बिहार का नक्शा है। देखिए ये पश्चिमी चंपारण है, ये शिवालिक श्रेणी का ये दर्शाता है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी यहीं पे है। देखिए बिहार का ये प्रॉपर नक्शा है, ये समझ गया। अब आगे देखते हैं। देखिए मैप जानकारी होनी चाहिए। देखिए बिहार की जलवायु समझते हैं, इसका स्थिति क्या है। तो उपोष्ण आप समझ गए कि उष्ण न होकर उपोष्ण है, उष्ण न होकर, देखिए ये आपका 0 डिग्री हो गया कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, इसको ऊपर जाइएगा उपोष्ण, उसके ऊपर जाइए शीतोष्ण, ऊपर जाइएगा तो क्या है 0 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, ऊपर टुंड्रा हो गया, नीचे टैगा हो गया, इसीलिए बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति है बिहार का। जलवायु क्या है, आर्द्र उपोष्ण है, आर्द्र उपोष्ण है, आगे भी देखेंगे। और इसमें संशोधित महाद्वीपीय जलवायु है, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु है, पूछेगा एग्जाम में कि जलवायु कैसी है, तो आर्द्र उपोष्ण जलवायु एवं संशोधित महाद्वीपीय जलवायु है। क्योंकि इसको बंगाल की खाड़ी से भी हवा मिलता है, नमी मिलता है, और उधर पश्चिमी विक्षोभ से ही मिलता है, हिमालय से टकरा कर वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पे संशोधित यानी कि परिवर्तन होता रहता है।
अब देखिए यही मेंस में लिखा जाता है कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, कारक कौन कौन से हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए तो अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र से दूरी भी पूछेगा, ये सब टॉपिक बना के लिखना पड़ेगा। हिमालय की स्थिति, मानसून का प्रभाव, उच्चावच, पूर्व का सामुद्रिक प्रभाव एवं सामुद्रिक प्रभाव वाला आर्द्र क्षेत्र एवं पश्चिम के महाद्वीपीय प्रभाव वाले शुष्क कारक, ये भी है। और वर्षा की मात्रा, पर्वत एवं पठारी, ये सब कारक है ये। देखिए तो एक एक करके समझते हैं। देखिए अक्षांशीय बिंदु जो है, देखिए अक्षांशीय बिंदु से बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए बिहार के पूर्वी भाग में अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा आदि जिलों में अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। देखिए बंगाल की खाड़ी से जब हवा आती है, बंगाल की खाड़ी से, तो ये राजमहल की पहाड़ी झारखंड से टकरा कर होते हुए अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा आदि जिलों में वर्षा बहुत करवाती है, इसलिए आर्द्र जलवायु बोलेंगे। जबकि उत्तर पश्चिम कौन सा क्षेत्र हो गया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज क्षेत्र वाला। तो गोपालगंज, सिवान, सारण, ये सब क्षेत्रों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर सूखा पाया जाता है। समझ गए? तो इस क्षेत्र में काफ़ी फायदा होता है। तो कटिहार में जूट का खेती होता है, पूर्णिया में होता है, ये सब क्षेत्र में काफ़ी खेती बाड़ी होता है। समझ गए? तो अक्षांशीय का प्रभाव इतना होता है। अब देखिए राज्य के उत्तरी भाग में हिमालय का प्रभाव पड़ता है। राज्य का जो क्षेत्र है बिहार का उत्तरी भाग में, जब ये उधर जाइएगा, इसमें बिहार के जो 7 जिलों से जो मैप लगती है, 7 जिलों से बिहार का जो नेपाल से, हिमालय से, तो उसका हिमालय का स्थिति का प्रभाव पड़ता है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो वाष्प युक्त वायु जो होती है, हिमालय के पर्वत से टकराकर भारी वर्षा करवाती है। समझ गए? जो बंगाल की खाड़ी से जो जाती है नमी युक्त वर्षा, वो हिमालय से टकराकर बिहार की तरफ बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। ये समझ गए? बिहार में मई से जून तथा अक्टूबर से नवंबर में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का भी राज्य की जलवायु पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। समझ गए? बंगाल की खाड़ी में जो मई और जून में जो चक्रवात उठता है, उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। शरद ऋतु में, यानी कि सर्दी के मौसम में पछुआ विक्षोभ यानी पश्चिमी विक्षोभ होती है, भूमध्य महासागर से आती है वो, उसके कारण शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा का प्रभाव भी पड़ता है। तो इधर से भी नमी मिल गया, बंगाल की खाड़ी से भी नमी मिल गया। बिहार की जलवायु में वर्ष भर नमी बनी रहती है, जिस कारण बिहार की जलवायु को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं, यानी कि परिवर्तन होने वाला चीज़ है। यानी कि बंगाल की खाड़ी से भी हवा आती है, उधर पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी आती है, इसलिए यहाँ पे वर्ष भर पानी पड़ता रहता है। अब आगे देखिए उच्चावच, बिहार उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में छोटा नागपुर। देखिए बिहार का मैप है चतुर्भुजाकार, इधर हिमालय हो गया और नीचे कौन हो गया? इधर आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया, नीचे झारखंड है। समझ गए? तो इसी से घिरा हुआ है। तो बिहार उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में, ये दक्षिण आपका हो गया, दक्षिण में छोटा नागपुर पठार से घिरा हुआ है। हिमालय के पर्वत पादीय भाग तथा तराई क्षेत्र, यही है तराई क्षेत्र है, में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि ठंडी पड़ता है यहाँ पे नेपाल वाला क्षेत्र में, तथा वर्षा अधिक होती है, क्योंकि इस क्षेत्र से भी गया हवा और पश्चिमी विक्षोभ से भी हवा आता है। जबकि मैदानी क्षेत्र में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है, इसलिए पश्चिम की ओर वर्षा कम होती है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है। समझ गए? यही आपको बताना था। अब समझते हैं वायु दाब। ग्रीष्म काल में, यानी कि गर्मी का मौसम में, पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिम उत्तर भारत के मैदान में निम्न वायु दाब केंद्र बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर धूप का रहता है, इसलिए निम्न वायु दाब का प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी पर स्थित उच्च दाब केंद्र से हवाएं बिहार की ओर प्रवेश करती है। यानी कि जब गर्मी वायु रहेगा तो ठंडी वायु प्रवेश कर जाती है, उसमें प्रवेश कर जाती है। उच्च दाब केंद्र से हवाएं बिहार के मैदान में पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, यानी कि जो उसका उच्च वायु दाब वाला जो हवा है पूरब से पश्चिम की ओर चलती है एवं वर्षा करती है। समझ गए? अब ना समझे, देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको। ग्रीष्म काल में पश्चिम उत्तर यानी पश्चिम उत्तर भारत में के मैदान में निम्न वायु दाब केंद्र का विकास होता है, यानी कि बहुत कम लो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लो प्रेशर होता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में स्थित उच्च दाब केंद्र से हवाएं बिहार के मैदान में
पूर्व से यानी कि बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है तथा वर्षा खूब कराती है। यही होता है वायु दाब होता है। इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा। बिहार में विभिन्न जलवायु विशेषता के आधार पर 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वैसे तो संभवतः 4 रहता है, लेकिन 3 मान लीजिए बिहार में है। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत एवं शरद इसी में आ जाता है। तो देखिए, तो ग्रीष्म ऋतु जो होता है मध्य मार्च से जून तक चलता है। मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने चलता है। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर तक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इतना दिन चलता है। इसको मान लिया जाता है शीत एवं शरद हो गया अक्टूबर से लेके मार्च तक चलता है। तो वर्षा ऋतु का क्षेत्र यही होता है, क्योंकि जून से चलता रहता है। तो ये मानसून वाला हवा के कारण ये वर्षा होता रहता है। समझ गए। तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शीत एवं शरद ऋतु चलता रहता है। ये समझ गए। अब आगे देखते हैं। देखिए ये काफ़ी कठिन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ कर आपको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ मैप समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु समझते हैं, समर सीजन। अब देखिए बिहार में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च में होता है। ये ठीक है। इस समय सूर्य के उत्तरायण यानी सूर्य उत्तर में होता है। उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अभी जैसे में आज 21 जून है, कर्क रेखा पर सूर्य है, तो उस समय जो होती है मार्च महीना में होती है, तो मार्च से धीरे धीरे खसकने लगती है कर्क रेखा की तरफ, तो तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो मई में बिहार का तापमान सर्वाधिक होता है। ग्रीष्म ऋतु में राज्य का औसत तापमान 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी कि मध्य रहता है इसी के बीच में। समझ गए। देखिए तापमान में वृद्धि होने के कारण साथ साथ मैदानी भाग निम्न भार का क्षेत्र बन जाता है। मैदानी भाग यानी कि निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिस कारण ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता में कमी आती है तथा हवाएं शुष्क एवं गर्म होती है, जिनकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। इसे शुष्क वायु को लू कहते हैं। समझ गए। लू चलने लगती है इस मंथ में। एक बार और समझिए कि तापमान में वृद्धि होने के कारण मैदानी भाग निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिस कारण ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता की कमी आती है तथा हवाएं शुष्क एवं गर्म होती है, जिसकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है तथा इस शुष्क वायु को लू कहते हैं। लू बहुत डेंजर चीज़ होता है। देखिए, और इसमें क्या है कि गर्म वायु मूलतः पंजाब, राजस्थान के मैदान के गर्म होने से बनने वाले बृहत निम्न भार वाले क्षेत्र से प्रभावित होती है, यानी कि जो उस क्षेत्र में मैदानी इलाका है, जैसे पंजाब हो चाहे राजस्थान से, जो बालू का रेत में इतना ज़्यादा धूप टेम्परेचर रहता है कि वहाँ से जो हवा चलती है उससे पूरब की ओर प्रभावित होती है। इस मौसम में कभी कभी बारिश भी होती है। समझे। मई जून में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति होती है, जिससे राज्य के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। इस प्रकार के चक्रवाती तूफान को नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहते हैं। और ग्रीष्म काल में राज्य का सबसे गर्म जिला गया रहता है। समझिए, इसी कारण ग्रीष्म काल में राज्य का सबसे गर्म जिला गया रहता है। ये समझ गए। अब आगे देखते हैं वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन। देखिए बिहार में वर्षा ऋतु का प्रारंभ मध्य जून से प्रारंभ होकर मध्य अक्टूबर तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत तक बिहार के मैदानी भाग के क्षेत्र में निम्न वायु दाब का विकास होता है, जिस कारण निम्न वायु दाब क्षेत्र मानसूनी गर्त की तरह कार्य करता है, जिससे मानसूनी वायु आकर्षित होती है, जिस कारण वर्षा बहुत होता है यहाँ पर। जैसे में देखिए बिहार के पूर्वी भाग अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जबकि उत्तरी पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम भाग में सारण, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जैसे क्षेत्र आदि क्षेत्रों में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है तथा बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में ग्रीष्मकालीन मानसून से अधिक वर्षा होती है। देखिए इसमें बिहार में मानसून का आगमन 10 जून से शुरू होता है तथा 15-20 जून तक संपूर्ण बिहार में फैल जाता है। किशनगंज बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण जिला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा इस क्षेत्र में होता है। जैसे जैसे मानसून वायु का प्रभाव पश्चिम की ओर जाता है, वर्षा की मात्रा में कमी होने लगती है, यानी पश्चिम की तरफ जाता है, वर्षा की मात्रा में कमी होने लगती है। और अक्टूबर के मध्य तक बिहार से मानसून वापस लौटने लगती है, यानी कि अक्टूबर के मध्य तक, क्योंकि सूर्य दक्षिण की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो विषुवत रेखा की तरफ। आज तो 21 जून है,
तो अभी कर्क रेखा पर है, धीरे धीरे वो खसकने लगेगी, कहाँ पर जाएगी, तो विषुवत रेखा की तरफ चली जाएगी और धीरे धीरे ठंडी के मौसम में मकर रेखा की तरफ चली जाएगी, तो लौटने लगती है मानसून, क्योंकि सूर्य जिधर होगा उधर ही मानसून प्रभावित होगा। वायु विपरीत दिशा में वापस लौटने लगती है, जिसे मानसून का लौटना कहते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून कहते हैं इसे। अब देखिए आप समझते हैं शीत ऋतु, विंटर सीजन। मध्य अक्टूबर नवंबर के समय मानसून की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम होता है। वायु हिमालय की दक्षिणी ठंडी वायु का स्वरूप ग्रहण करने लगती है। इस समय शीत ऋतु का प्रारंभ बिहार में प्रारंभ होता है। शीत ऋतु की प्रमुख विशेषता यह है कि आसमान साफ, ठंडी वायु मंद गति से स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, अतः प्रति चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न होती है। इस ऋतु में औसतन 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि जनवरी महीने में न्यूनतम 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है। शीत ऋतु का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। शीत ऋतु में पछुआ विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा होती है तथा ठंड बढ़ने से पाला पड़ने लगती है, जिससे फसलों विशेषकर आलू को हानि पहुंचाती है। ये अब आगे देखिए आपका खत्म हो चुका है मानसून वाला, समझ गए। इतना यही है कि जैसे में शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु आपको ध्यान में रखना होगा। इसका कारण क्या है, सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन आपको जानना जरूरी है, और ग्लोब समझ लीजिएगा। और बिहार में जो मानसून है कैसे प्रवेश करता है, ये सब आपको जानना जरूरी है। जैसे बिहार की स्थिति मैंने बता दिया कि उपोष्ण कटिबंधीय होता है और जलवायु अर्ध उपोष्ण होता है और संशोधित महाद्वीपीय जलवायु होता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे अक्षांश, जैसे में जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होता है मैंने बता दिया, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, हिमालय की स्थिति, मानसून का प्रभाव, वर्षा की मात्रा, पूर्व का सामुद्रिक प्रभाव वाला आर्द्र क्षेत्र और पश्चिम के महाद्वीपीय प्रभाव वाले शुष्क क्षेत्र, ये सब प्रभाव पड़ता है। समझ गए। तो यही आपको मेंस में लिखना पड़ता है डिटेल्स के साथ। मैंने जो बताया है वही आप छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से बनाकर लिखना पड़ेगा और मैप बनाकर लिखिएगा। अब समझते हैं बिहार में वर्षा का वितरण क्या है। बिहार में वर्षा का वितरण जो होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पीटीए पूछ देता है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग वर्षा जो होती है 110 से लेके 120 सेंटीमीटर तक। औसत वर्षा दिन यानी कि 365 दिन में कितना बिहार में होता है, तो 52 डेज होता है। 52 डेज बिहार में होता है वर्षा। उत्तर बिहार का मैदानी क्षेत्र लगभग जो वर्षा होता है 100 से 2 सेंटीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा मैंने बताया है किशनगंज होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होती है इधर से। उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में सर्वाधिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक होती है। उत्तर पश्चिम कोना में और उत्तर पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, क्योंकि इधर से भी वर्षा जेट स्ट्रीम वाला आता है और इधर बंगाल की खाड़ी वाला भी आता है। देखिए दक्षिण बिहार का मैदान का क्षेत्र सबसे कम वर्षा होता है। दक्षिण भारत, क्योंकि दक्षिण पठारी क्षेत्र होता है, छोटा नागौर का पठारी क्षेत्र होता है, इधर वर्षा कम होता है, इसलिए नवादा, गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास आदि जिलों में। अब देखिए बिहार के जलवायु को वर्गीकरण करने वाले जलवायु वेटा जो है वो दिए हैं, तो जैसे कोपेन साहब ने दिए हैं CWG एवं AW, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो CWG को उत्तर बिहार में CWA बोला जाता है और दक्षिण बिहार में CWS बोलते हैं। याद कर लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका कोड जब मैं इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगा, लास्ट वाला चैप्टर है, इसको बता दें, ये भी सीधे याद कर लीजिएगा। ट्रीवार्था उत्तर बिहार में CAW और दक्षिण बिहार में AW उसका डिनोटेड किया। ठर्नवाट उत्तर बिहार का संकीर्ण क्षेत्र CB-W और दक्षिण बिहार का अधिकांश क्षेत्र CA-W नोट किया। समझे। अब आगे देखिए, वो खत्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। देखिए बिहार में वर्षा, मृदा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर कृषि जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं बिहार क्यों। चलिए 4 जोन, जैसे में फर्स्ट जोन में 13 जिला है, सेकेंड जोन में 8 जिला है, थर्ड जोन में 6 जिला है और फोर्थ जोन में जो है 11 जिला है। लेकिन फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन और उसी को थर्ड A बना दिया गया है और फोर्थ थर्ड B बना दिया गया है। आइए देखते हैं। देखिए नॉर्थ वेस्ट ये आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पूर्व क्षेत्र है, ये आपका साउथ पश्चिम क्षेत्र है और ये साउथ पूरब क्षेत्र है। ये
तो इसे 13 जिला है, इसमें 8 जिला है, इसमें 11 जिला है, इसमें 6 जिला है। तो इसी को थर्ड ए बना दिया गया है और थर्ड बी बना दिया गया है इधर। आइए देखते हैं ये। देखिए जोन 1 में 13 जिला है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगूसराय है। देखिए मैप में देखिएगा तो यही क्षेत्र सब पूरा आपको पड़ रहा है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर वर्षा जो होता है 104 से लेके 145 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होता है। मुख्य जो फसल यहाँ पर होती है धान, गेहूँ, अरहर, मक्का, गन्ना आदि यहाँ पर मुख्य फसल होता है। उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर होता है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है, खादर मिट्टी होता है, यहाँ पर काफ़ी खेती गृहस्थी यहाँ पे होता है। तो जोन 1 में याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। जोन 2 में 8 जिला है, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार यहाँ पर है। तो ये क्षेत्र वाला आ गया, देखिए आपका यही क्षेत्र आ गया, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका 1 में आ गया, 2 में आ गया, ये थर्ड ए आता है और थर्ड बी इधर आता है ये। अब आगे देखिए, इसमें 8 जिला है, 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। मुख्य फसल धान, जूट, सरसों, मूंग आदि यहाँ पर होता है। जोन 3 में देखते हैं 6 जिला इसमें आता है, जैसे भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय एवं शेखपुरा आता है। देखिए जोन 4 में 11 जिला है, इसी को थर्ड ए और थर्ड बी बना दिया गया, इसको बी बना लीजिएगा, समझे। तो बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया एवं नवादा वाला क्षेत्र है ये सब। तो इसमें औसत वर्षा जो होता है 95 से लेके 125 सेंटीमीटर तक। और मुख्य फसल यहाँ पे है चना, धान, दाल, गेहूँ, अरहर यहाँ पे होता है ये, समझ गए। यही आपको बांटा गया है 4 जलवायु क्षेत्रों में, कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो फर्स्ट में 13 जिला है, सेकंड में 8 जिला है, थर्ड ए में 6 जिला है और थर्ड बी में 11 जिला है। आपका खत्म हो चुका है जलवायु। और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यही सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपको। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम किधर हो गया, देखिए बिहार को ऐसे बना लीजिए आप। देखिए दक्षिण पश्चिम किधर गया, आपका दक्षिण पश्चिम यही हो गया। दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिले के फसल को मिलता है। तो किशनगंज, कटिहार और अररिया, समझ गया, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से लौटकर राजमहल की पहाड़ी से टकराकर इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होता है, किशनगंज, कटिहार, अररिया क्षेत्र में। देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो किशनगंज मैंने बताया है कि दोनों ओर से आती है, इधर से भी आती है जेट स्ट्रीम वाला, इधर बंगाल की खाड़ी वाला भी आती है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होता है, तो 112 सेंटीमीटर। बिहार की जलवायु को कहा जाता है क्या, देखिए संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, मैंने बताया है पहला क्वेश्चन में यही है। देखिए बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है, जिसकी रफ्तार कितनी होती है, तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब देखिए बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु क्या है, तो आर्द्र है। यानी कि बिहार को मैप बना लीजिएगा तो उत्तरी मैदान जो हो गया, इसका जो पूर्वी भाग इसका आर्द्र होता है, ठीक है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। देखिए बिहार में मानसून का आगमन कब होता है, तो 15 से 20 जून, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितना % होता है, तो 80 होता है। दक्षिण पश्चिम 80%। अब देखिए बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु क्या है, तो अर्धशुष्क है, अर्धशुष्क। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो गया है। बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्वी भाग में। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात। देखिए बिहार है, भारत का मैप देखिएगा, भारत यही भारत है, तो इधर से आती भूमध्य महासागर से जो वर्षा आती है जेट स्ट्रीम, एक पक्ष चली जाती है हिमालय के उस पार और एक यहाँ पे आ जाती है, इसलिए वर्षा यहाँ पे होती है। तो चक्रवात से वर्षा होती है यहाँ पे 3%, समझ गए। चलिए इतना आपका खत्म हो गया बिहार का जलवायु, इसको बार बार रिवीजन कीजिए। 33 क्लास आपका खत्म हो चुका है और पूरी तरह बिहार आपका खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत आएगा तो हिस्ट्री आएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत आएगा तो इकोनॉमिक है बिहार का, पॉलिटी आएगा। तो समझिए पूरी तरह आप रिवीजन कीजिए, ये खत्म हो चुका है आपका, ठीक है।
ओके।